हेलो बच्चों, आज की सीरीज़ में हम करने वाले हैं एक और नया चैप्टर। आपने थोड़ा बहुत देख लिया होगा। हम सिर्फ एनसीईआरटी से डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर को, और बहुत आराम से, और सारे एग्जाम्पल्स। इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स जो हैं भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ज़रूरी होना चाहिए, याद होना। और गारंटी के साथ मैं इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स, सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन जो बनने वाले हैं मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये चैप्टर हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीट में इसमें 4 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन लगभग हर साल आ ही जाता है। तो बस चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम, और हम इसको शुरू कर देते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा था, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म थे उनके क्लासिफिकेशन के बारे में ब्रॉडली हमको ने पढ़ा था कि आर.एच. विटेकर ने 1969 में डिस्कस कर दिया था भैया, 5 किंगडम दे दिया था। कौन कौन से? मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। अच्छा, इस चैप्टर में हम डील करने वाले हैं एक ऐसे किंगडम से जिसका नाम है प्लांटी। तो भाई इसमें प्लांटी से डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अगर पहले के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो मोनरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को, सबको जिसके पास सेल वाल थी उनको प्लांटी के अंदर रख दिया गया। बाद में धीरे धीरे जब हमको नॉलेज के बारे में पता चलता गया तब हमको अलग कर देंगे, तब हम उनको प्लांटी से एक्सक्लूड किए गए, मतलब प्लांटी से हम उनको बाहर निकाल दिए भैया। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया है, देट आर आल्सो रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, जो भी एक से इसी में प्लांटी में ही रखा था। तो भैया अगर इसके बारे में बात करने वाले हैं हम, तो इसके अंदर हम पढ़ने के वाले हैं, एल्गी पढ़ने वाले हैं, ब्रायोफाइटा पढ़ने वाले हैं, टेरिडोफाइटा पढ़ने वाले हैं। एल्गी पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म तो इस चैप्टर के अगले वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे भाई, क्योंकि उसका पूरा ब्रॉड में लिखाया गया, उसकी एनाटॉमी, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसको रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, भाई वो पूरा 3 चैप्टर अलग अलग दे रखा है उसके लिए। तो इसमें हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। अच्छा, अगर हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो पहले के जो क्लासिफिकेशन हुआ करते थे उसमें वो इन्फ्लुएंस होते थे, क्लासिफिकेशन सिस्टम जो इन्फ्लुएंस होते थे, अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन was used only gross superficial morphological character such as habitat, color, numbers and shape of leaves। मतलब पहले के जो क्लासिफिकेशन होते थे वो कलर के ऊपर डिपेंड करते थे, हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करते थे, शेप ऑफ लीफ के ऊपर डिपेंड करते थे। दे वियर बेस्ड ऑन मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, मतलब मेनली वो वेजिटेटिव कैरेक्टर के ऊपर ही बेस्ड होते थे, एंड और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि लीनियस ने दिया था। कौन सा? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। वो किसके ऊपर बेस्ड था? कलर के ऊपर, हैबिटेट के ऊपर, नंबर ऑफ शेप ऑफ लीव्स के ऊपर और ड्रूसियम के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गई इस क्लासिफिकेशन में कि जितना इन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जितना इन्होंने वेटेज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को वेटेज दे दिया, उतना ही सेक्सुअल कैरेक्टर्स को सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को भी वेटेज दिया, मतलब उतना ही इंपॉर्टेंस दिया, जो कि मेनली नॉट एक्सेप्टेबल है। क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर हैं वो इन्वायरमेंट से जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं, मतलब ज़्यादातर इन्वायरमेंट से इफेक्ट हो जाते हैं। इसके लिए हमको एक अगला क्लासिफिकेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, जो आया फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम नेचुरल एफिनिटीज़ के ऊपर डिपेंड किया। इसमें ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर्ड किया गया, इसमें नॉट ओनली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल फीचर्स, इसके अंदर ओनली एक्सटर्नल फीचर नहीं कंसीडर किया गया, इसके अंदर इंटरनल फीचर कंसीडर किया। इंटरनल फीचर्स लाइक क्या होता है कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, एनाटॉमी हो गई, एम्ब्रियोलॉजी हो गई एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो क्या है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी इसके ऊपर हमें डिस्कस करना पड़ेगा भैया। ये दिया किसने था भाई? नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, बेंथम एंड हुकर, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। कभी कभी तो स्टेटमेंट में साइंटिस्ट का ही नाम पूछ लेते हैं। तो फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है उसका नाम है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था ये बेस्ड था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जहाँ फाइलम के बारे में फाइलम आ जाएगा वहाँ इवोल्यूशन तो दिख ही जाता है भैया, क्योंकि वो उद्विकास से ही बनता है। तो ये बेस्ड था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर। अच्छा, एक बात और बता देंगे, अगर जैसे अब क्लासिफिकेशन हो चुका है तो हमको कहीं टेक्सोनॉमी बनानी पड़ेगी ना, कि उसके बारे में डिटेल में कहीं लिखा होना चाहिए ना, कि अगर पढ़ना में से किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो उसके क्लासिफिकेशन, उसकी हिस्ट्री को जानने के लिए हमें एक टेक्सोनॉमी होती है, तो एक न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होती है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होती है? वो कंप्यूटर बेस्ड होती है, जिसमें ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर लिखे होते हैं, वो कंपेराइज करने के बाद लिखी जाती है। अच्छा, साइटोकेमिस्ट्री क्या होती है? जो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड हो, लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। और कीमोटेक्सोनॉमी क्या होती है? कीमोटेक्सोनॉमी वह टेक्सोनॉमी होती है जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट
टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर टेक्सोनॉमिस्ट दीज डेज। तो आज के डेट में टेक्सोनॉमिस्ट 3 तरह की क्लासिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटो टेक्सोनॉमी, कीमो टेक्सोनॉमी और जनरली टेक्सोनॉमी तो होती है। ठीक है भैया। तो अगर हम बात करते हैं तो कीमो टेक्सोनॉमी के अंदर उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूट के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट या एनिमल के। ठीक है। साइटो में सेल के स्ट्रक्चर लाइक क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। और न्यूमेरिकल के अंदर वो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होती है जो कंप्यूटर बेस्ड होती है भैया। तो अगर नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं तो अगला टॉपिक हमारे पास सबसे अच्छा टॉपिक है एल्गी। भैया क्या है एल्गी? एल्गी को हम डिटेल में पढ़ेंगे और एल्गी ऐसा पढ़ेंगे कि लाइफ में नेवर बिफोर नेवर आफ्टर। ठीक है। मतलब इससे बेटर कोई याद नहीं करेगा। एक ही बार में सारा एग्जाम्पल याद कराऊंगा, सारी चीज़ें याद कराऊंगा। तो बस बने रहिए और चलते हैं एल्गी की तरफ। तो एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी की जो बॉडी होती है वो सिंपल होती है और थायराइड होती है। एल्गी के पास क्लोरोफिल होते हैं क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं तो अपना जो फूड होता है वो फोटोसिंथेसिस करके बना लेंगे। तो इनकी जो बॉडी है वो सिंपल होगी, थैलाइड होगी, क्लोरोफिल बेरिंग होगी और ऑटोट्रॉफिक होगी। लार्जली एक्वेटिक होते हैं, मेरीन वाटर में पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। एंड दे अकर्स इन वेराइटीज ऑफ अदर हैबिटेट लाइक मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स एंड वुड्स। लकड़ियों पे भी, मिट्टी में भी और मॉइस्ट स्टोन मतलब गीले पत्थरों पे भी पाए जाते हैं। अच्छा, इनकी बात करें तो इनके अंदर एक एसोसिएशन आपने पढ़ी रखा था लाइकेंस वाला। तो लाइकेंस के अंदर क्या आता है? फंजाई और एल्गी। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये एल्गी जो है ये ग्रो कर जाते हैं स्लॉथ बियर पे। मतलब एक सुस्ती भालू होता है भैया, सुस्त पड़ा रहता है, उसके ऊपर एक लोग ग्रो कर जाते हैं। तो स्लॉथ बियर के ऊपर भी पाए जाते हैं। अच्छा, अगर बात करते तो इनकी साइज जो होती है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है। ये तो कॉलोनियल से लेके कॉलोनियल जो होते हैं उनका नाम होता है वोल्वॉक्स। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कॉलोनियल जो एल्गी होती है वो वोल्वॉक्स होती है। फिलामेंटस भी हो सकती है। फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगारा, ये एनसीईआरटी की लाइन है जो याद रखनी है आपको, बहुत जरूरी है। तो कॉलोनियल जो है वो वोल्वॉक्स है, फिलामेंटस जो है वो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा है, और कुछ जो है वो मेरीन सच एज केल्प जो है उनकी बॉडी मैसिव होती है, सेवरल फीट लंबी हो जाती है भैया। तो मैसिव बॉडी जो होती है किसकी? केल्प की होती है। और फिलामेंटस स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स हो जाते हैं और कॉलोनियल जो है वो वोल्वॉक्स हो जाता है। अब एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो याद करके वो भी चलेंगे अपन। तो अगर एल्गी के रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कैसा कैसा? एल्गी का जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव भी होता है, सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। तो मेनली वेजिटेटिव जो है वो तो हो जाता है फ्रेगमेंटेशन के जरिए भैया। लेकिन जो एसेक्सुअल वाला है वो डिफरेंट स्पोर्स बनाते हैं, डिफरेंट स्पोर बनाते हैं। उसमें जो मोस्ट कॉमन स्पोर है वो है जू स्पोर। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जू, तो दे आर फ्लैजिलेटेड होंगे तो वो मोटाइल हो जाएंगे भैया। फ्लैजिलेटेड होते हैं और मोटाइल हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं? जर्मिनेट कर लेते हैं और भैया नई प्लांट बॉडी बना लेते हैं किसकी? एल्गी की। तो अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स से होते हैं। अच्छा, अगर ये दोनों जो 2 गैमीट्स हैं वो अगर सिमिलर होंगे तो आइसोगेमस हो जाएगा, और वो सिमिलर नहीं होंगे तो एनाइसोगेमस हो जाएगा। अच्छा, सिमिलर गैमीट मतलब आइसोगेमस में भी 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो मोटाइल हो सकता है, एक नॉन मोटाइल हो सकता है। तो अगर मोटाइल वाले की बात हम बात करते हैं तो मोटाइल वाले के पास फ्लैजिला होता है। उसका एग्जाम्पल जो है, मतलब मोटाइल वाला जो गैमीट है उसका जो एग्जाम्पल है वो होता है यूलोथ्रिक्स। मतलब आइसोगेमस के अंदर मोटाइल मतलब फ्लैजिलेटेड, उसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। अच्छा, आइसोगेमस के अंदर नॉन मोटाइल यानी कि नॉन फ्लैजिलेटेड, बट सिमिलर साइज के ही होते हैं, उनका नाम होता है स्पायरोगायरा। अच्छा, अगर अगला बात करते हैं तो ये होता है ऊगैमस टाइप का, मतलब ऊगैमस जो होता है लाइक एनाइसोगैमस। तो एनाइसोगैमस के अंदर मतलब सिमिलर साइज नहीं होती है। तो इसमें जो मोटाइल वाला होता है इसमें जो मोटाइल वाला होगा वो मेल गैमीट होगा, जबकि जो नॉन मोटाइल होगा वो लार्ज होगा, फीमेल गैमीट होगा। ठीक है। तो इसका एग्जांपल होता है वोल्वॉक्स और फ्यूकस, ये ऊगैमस टाइप के होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम एल्गी की हमने बात कर ली, यहाँ पे एल्गी में आगे चलते हैं। तो एल्गी में सबसे पहले जो फिगर दिखाया गया, ये कॉलोनी जो बनाई गई है, डॉटर कॉलोनी, पेरेंट कॉलोनी, ये है वोल्वॉक्स का। ठीक है, ये है वोल्वॉक्स का। और ये फिगर 2 नंबर फिगर है, ये लंबा जो फिगर बनाया गया है, ये फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा फिगर यूलोथ्रिक्स का था, ठीक है। ये दोनों ग्रीन एल्गी के फिगर हैं। मतलब एग्जाम्पल ये भी हमको याद कराएंगे, पूरा एग्जाम्पल तो ऐसे याद करा देंगे भाई कि आप भूलने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई एग्जाम्पल तो बहुत आसान है इसका याद करना। फिर नीचे जो फिगर दिखाया गया 3 फिगर, ये ब्राउन एल्गी का है। एक है लेमिनेरियन, इसमें से एक है फ्यूकस और एक है डिक्टियोटा।
भैया लेमिनेरियन, फ्यूकस और डिक्टियोटा, ये सब बताएंगे कौन सी चीज़ें कैसे याद होगी। भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इन चीज़ों की। और जो अगली है वो रेड एल्गी, इसमें से पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया होता है। अच्छा, ये तो कॉलोनी साफ साफ दिख ही रही है, तो हो गया भाई कॉलोनियल वोल्वॉक्स हमने पढ़ ही रखा है, इसको याद करना था। और ये था जो यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स के बारे में हमको पढ़ ही रखा था भैया। यूलोथ्रिक्स जो होता है लंबा लंबा होता है भाई। चलो आगे आ जाएं जब, तो इसमें देखो सबसे पहले आती है ब्राउन एल्गी की। जो ब्राउन एल्गी का जो फिगर है, सबसे पहला फिगर देखो इसमें, सबसे पहला फिगर देखो जो कि लेमिनेरी है, तो ये लंबा सा दिख रहा है भाई, एकदम लंबा सा। अब तुम इमेजिन कर लो ये किस जैसे लंबा सा लग रहा है। तो लंबा है मैडम लंबा, ठीक है, लंबा है मैडम लंबा, बस एक ही चीज याद रखो, ये फिगर देखो और लंबा सा दिख रहा है तो लंबा है मैडम लंबा। और दूसरा देखो फ्यूकस, मतलब फ्यूज है बीच में, बीच में फ्यूज है, और जहाँ पे फ्यूज हो गया ना बीच में, वहाँ पे देखो छेद दिखाई पड़ रहा है, तो भैया फ्यूज हो चुका है, बीच बीच में फ्यूज है देखो, तो ये हो गया फ्यूकस। अच्छा, अगर अगला वाला देखते हैं तो डिक्टेटा, देखो इसमें कितनी डाली, डाली मतलब टहनियाँ, लाइक ब्रांचेस जो होते हैं उसे गाँव में डाली बोलते हैं, तो भाई डाली देखो, डाली 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 दिखाई पड़ रही है इसमें, तो ये हो गया भाई फिगर डिक्टेटा का। अब पोरफायरा, भाई पोरफायरा तो एक बार देखो, ये जैसा लग रहा है तुम एक बार देखोगे इसको, पोरफायरा पोरफायरा करके याद ही कर लो भाई, इसको याद ही कर लो। ट्रिक तो है इसकी बहुत सारी, बट मैं आपको पहले याद कराता हूँ। फिर इसको देखो पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया मतलब प्लांट का जो है वो सीफ लाइक का होता है, सीक लाइक का, सिफोनिया मतलब सीक लाइक का, मतलब पतले 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 टहनियाँ हैं इसमें, देखो कितनी पतले पतले टहनियाँ, तो पॉलीसिफोनिया हो गया भैया। ये सारे एग्जाम्पल जो कि आपको फिगर थे, मैं फिगर याद कराऊँ, क्या पता फिगर दे के पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने फिगर पे इतना जोर दिया है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं एल्गी के बारे में, तो एल्गी के कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होते हैं, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं एल्गी के, ठीक है। तो नीचे चलते हैं, अगर हम एल्गी में, तो अगर हम एल्गी के कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में बहुत जरूरी है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एल्गी जो है वो मेन के लिए वेराइटीज ऑफ वे में इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम बात करते हैं, देखो आधा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कौन कर देता है भैया, एल्गी कर देती है, आधा से ज़्यादा, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरिड आउट बाय द एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अगर बात करें फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस क्या करती है, इंक्रीज कर देती है डिजॉल्व लेवल ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ पे, इमीडिएट इन एनवायरमेंट, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा बनाती है भैया, ठीक है। तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन जो सबसे ज़्यादा यही एल्गी एल्गी प्रोड्यूस कर देती है, समुद्र के अंदर भी पाई जाती है, गहरे समुद्र में पाई जाती है एल्गी, तो वहाँ भी ऑक्सीजन बना देती है। अच्छा, अगर बात करें तो ये प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, ये एनर्जी रिच कंपाउंड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा भैया प्रोड्यूसर्स होते हैं उसके, जैसे कि लेमिनेरियन और सारगासम की 70 से ज़्यादा स्पीसीज मेराइन एल्गीज होती हैं, वो फूड के लिए यूज की जाती हैं, ओनली फूड के लिए यूज की जाती हैं 70 से ज़्यादा स्पीसीज लेमिनेरियन और सारगासम की। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सर्टेन एल्गी लाइक ब्राउन एल्गी जो होती है और रेड एल्गी, वो कुछ लार्ज हाइड्रोकोलाइट्स प्रोड्यूस करती हैं, लार्ज हाइड्रोकोलाइट, लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकोलाइट्स प्रोड्यूस करती हैं, जिसका काम होता है वाटर को होल्ड करके रखना, उसका नाम होता है एल्जिन। एल्जिन जो है वो ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करता है। और कैरा ग्रीन, कैरा ग्रीन, कैरा मतलब कैरेट, कैरेट कैसी होती है, रेड, तो ये रेड एल्गी कर देती है भैया, तो कैरा ग्रीन को ना रेड एल्गी कर देते हैं, जो कि कॉमनली यूज होता है, कॉमर्शियली भी यूज कर लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अगार की अगर बात करें, तो अगार कॉमर्शियल प्रोडक्ट को ऑब्टेंड किया जाता है, अगार एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट है, अगार वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेंड बाय द जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये भी कौन सी एल्गी होती है, रेड एल्गी, तो रेड एल्गी से अगार भी बनाया जाता है। तो अगार क्या होता है, माइक्रोब्स को ग्रो करने में और उनकी प्रिपरेशन और आइसक्रीम और जेलीज बनाने में बहुत काम आता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं एल्गी के अंदर, तो क्लोरेला जो है वो एक यूनिसेलुलर एल्गी है, मतलब सिंगल सेल्ड एल्गी होती है क्लोरेला, जो कि प्रोटीन रिच फूड होता है। जो स्पेस ट्रेवलर जाते हैं आसमान में, हम कोई परीक्षण करने के लिए, वो एल्गी ले जाते हैं भैया, कौन सी, क्लोरेला, वो प्रोटीन भी दे देती है और फूड भी में अच्छा खासा न्यूट्रिएंट भी दे देता है, तो वो सिंगल सेल्ड एल्गी होता है। अच्छा, अगर हम फर्दर आगे चलते हैं, तो एल्गी को डिवाइड करते हैं 3 मेन क्लासेस के अंदर, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। अब हम एक एक क्लास को डिटेल में पढ़ेंगे और मंथन करेंगे और सारे एग्जाम्पल याद कर लेंगे फटाफट से, जितने भी अभी सारे एग्जाम्पल और पीछे मैंने देखे हैं वो सारे एग्जाम्पल वापस से मैं मेमोराइज करूँगा, और ट्रिक भी बताऊंगा, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे सारे एग्जाम्पल चुटकियों में याद हो जाएंगे, ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। और सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन एल्गी से आपसे बनने वाले हैं, क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चन बनते थे और बनेंगे आपसे भी। तो क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी भैया, ये ग्रीन कलर की क्यों दिखाई पड़ती है, क्योंकि इनके अंदर जो होता है मेजर पिगमेंट जो होता है, जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है, वो होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अच्छा, फोटोसिंथेटिक तो होती हैं, तो ऑटोट्रॉपिक तो होती हैं। अच्छा, इनकी बात करते हैं, इनकी अगर शेप जो होती है, इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड भी हो सकती है, मतलब यूनिसेलुलर भी हो सकती है भैया, कॉलोनियल भी हो सकती है और फिलामेंटस भी हो सकती है। एग्जाम्पल ये सारे हम याद कराएंगे आपको इकट्ठे ही। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, तो इनका मेनली कलर दिखता है ग्रास ग्रीन तरीके का भैया, तो इन्हें क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी बोल देते हैं भैया, क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट डोमिनेंट होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अगर इनके बात करते हैं, तो इनका जो क्लोरोफिल होता है वो
क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है भैया। अच्छा, इनके अंदर बात करते हैं इनकी इनकी जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, उन डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। डिफरेंट डिफरेंट शेप क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं भैया। कोई डिस्क्वायड शेप का होता है, कोई प्लेट शेप का होता है, कोई रेटिकुलेट शेप का होता है, कप शेप का होता है, स्पाइरल शेप का और रिबन शेप का, इत्यादि तरीके के क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर पाए जाते हैं भैया। अच्छा, इनके मोस्टली मेंबर्स जो होते हैं वो, इनके जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर जो एक फूड होता है उसका स्टोरेज बॉडी जो होती है वो पायरेनॉइड्स होती है। अच्छा, पायरेनॉइड्स जो है वो लोकेटेड होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अच्छा, पायरेनॉइड्स कंटेन करती है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ये लाइन आपको बहुत याद करना है कि पायरेनॉइड्स कंटेन्स प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। अच्छा, कुछ एल्गी जो ऐसे भी होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में। अच्छा, ग्रीन एल्गी जो होती है वो यूजली रिजिड सेल वॉल की बनी होती है। इनर जो होता है वो सेलुलोज का होता है और आउटर जो होता है वो पेक्टोज का होता है। इनका जो रिप्रोडक्शन था तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेनली फ्रेगमेंटेशन के जरिए होता है और कुछ स्पोर भी बना लेते हैं कभी कभी। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लैजिलेटेड जू स्पोर, जो कि इस प्रोड्यूस कहाँ हो जाता है, जू स्पोरेंजिया के अंदर बनता है क्या, जू स्पोर। वो एसेक्सुअल स्पोर होता है जो फ्लैजिलेटेड होता है। अच्छा, अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्स कुछ टाइप की वेरिएशन जो होती है, कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। ये सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये जो आइसोगेमस भी हो सकते हैं, एनाइसोगेमस भी हो सकते हैं और ओगेमस टाइप के भी हो सकते हैं। अच्छा, कुछ कॉमनली जो एल्गी होते हैं पाए जाते हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्लेमाइडोमोनास, वोलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा, कारा। तो ये हम आपको याद कराएंगे अभी के अभी कवि के नाम से। कवि उसकी, ऊषा की, कवि उसकी। अभी मैं आपको ये ट्रिक पूरी दे दूंगा, पूरी एल्गी जो है वो आ जाएगी। तब तक एक बार आप पूरी सुन लीजिए। कभी उसकी लाश इधर फूको, कभी उसकी लाश इधर फूको, पापी पापी था भाई वो। अगर उसको गंगा जी के किनारे रख देंगे तो भैया उसका पाप मुक्त हो जाता है। हमने जैसे धार्मिक ग्रंथों में मान्यता है इसको। तो कभी उसकी लाश इधर फूको, पापी जो थे वो गंगा के किनारे था, पापी जो था उसको गंगा के किनारे फूकना था। तो कभी उसकी लाश इधर फूको, पापी गंगा के किनारे। तो ओवरव्यू ले लेते हैं क्लोरोफाइसी का। ग्रीन एल्गी कहते हैं इनको। इनके अंदर जो इनकी बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है। इनके अंदर मेनली पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी पाया जाता है। इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कई शेप का होता है, मे बी डिस्क्वायड हो सकता है, प्लेटलेट हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप का होता है, स्पाइरल का होता है, रिबन शेप का होता है। अलग अलग चीज़ में अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैज द मोस्ट स्टोर। इनकी जो फूड स्टोरेज बॉडी होती है वो पायरोनॉइड्स होती है और पायरोनॉइड्स क्या रखती है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च रखती है। अच्छा, अगर बात करते हैं कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जो फूड स्टोर करते हैं किसमें, ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में। अच्छा, इनकी जो सेलवाल होती है वो रिजिड होती है, किसी आउटर जो इनर वाली जो होती है, इनर वाली बनी होती है सेलुलोज की और आउटर वाली बनी होती है पेक्टोज की। इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, कैसे, फ्रेगमेंटेशन के जरिए, और कुछ स्पोर भी बना लेते हैं। एसेक्सुअल क्या होता है, जू स्पोर बनाता है, कहाँ, जो स्पोरेंजिया के अंदर बनाता है वो फ्लैजिलेटेड होता है भैया। अगर सेक्सुअल की बात करते हैं तो ये फॉर्मेशन कर लेते हैं कुछ सेक्स सेल का, वो कॉमनली हो सकती है आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous के अंदर। अच्छा, अगर बात करते हैं तो कुछ कॉमनली एग्जांपल जो इनके वहाँ है वो है क्लेमाइडोमोनास, बुलवॉक्स, स्पाइरोगारा, यूलोथ्रिक्स और कारा। अब हम बात करते हैं प्योफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, जो कि प्राइमरली मैरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं भैया। इनकी जो साइज होती है दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, से वो वेरी करती है रेंज। ये सिंपल ब्रांच भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। फिलामेंटस के अंदर अगर बात करते हैं तो एक्टोकार्पस याद रखो भैया। एक्टोकार्पस क्या होता है, फिलामेंटस होता है, कौन सा है कि ब्राउन एल्गी होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रोफारली ब्रांच्ड फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड एज केल्प, तो ये मैसी बॉडी केल्प भी बना लेते हैं। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ रखा था, तो केल्प के बारे में हमने पढ़ रखा था, मैसी बॉडी होती है। ठीक है, विच में रेंज 100 फीट्स। ये केल्प जो होता है वो लगभग 100 मीटर तक का हो सकता है भाई, मीटर में तो 100 मीटर तक का हो सकता है। दे पोसेस क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, तो भैया ब्राउन एल्गी के पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया जाए। कैरोटीनाइड्स एंड जेंथोफिल्स, दे वेरी इन कलर from olive green to various shaded of brown depending on their upon amount of xanthophyll pigment fucoxanthin present in them. Food is stored as the complex carbohydrate which may be in the form of laminarin and mannitol. अच्छा, हमने एक गाना गाया था कि लंबारी मैडम लंबा, लेमिनेरियन एंड मैनिटॉल, लंबारी मैडम मैनिटॉल, लंबा मतलब लेमिनेरियन, लंबारी मैडम लंबा। इसका एक एग्जाम्पल भी था लेमिनेरिया, तो लंबारी मैडम लंबा
ब्राउन एल्गी के बारे में है, ठीक है। तो ये याद रखना, इससे फूड, इनके जो फूड होते हैं वो तो याद ही हो जाएंगे। और एक एग्जाम्पल भी याद हो जा रहा है, लंबारी मैडम, लंबा मतलब लेमिनेरिया, और फिर लंबारी मैडम, लंबा मतलब लेमिनेरिया, तो लास इधर फूको, लास इधर फूको मतलब हमारे जो ट्रिक में तो लास मतलब लंबा से शुरू हो जाता है, तो लास के आगे वाला जो है वो शुरू हो जाता है किसका, ब्राउन एल्गी का। तो अभी हम पूरा आपको डिटेल में बताएंगे इसके बारे में, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। ये चैप्टर तो बहुत आसान है और याद भी हो जाएगा क्योंकि मैं करवा रहा हूँ आपको याद। तो इसके अंदर बात करते हैं तो वेजिटेटिव जो होता है, सेल हैव सेलुलोजिक वाल कवर्ड ऑन द आउटर साइड बाय जिलेटिनस शीट कोटिंग कार्ड एल्जिन। जो ये ब्राउन एल्गी होते हैं, इनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो जिलेटिनस कोटिंग से कवर होती है, जिसका नाम होता है एल्जिन। हमने एल्जिन तो बना ही दिया था ना कि ब्राउन एल्गी में बनाता है, ब्राउन एल्गी से बनता है, और केराटिन जो है वो रेड एल्गी से बनता है, हमने तो पहले बता दिया था। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, बता दिया था ना। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन ऑफ प्लास्टिड इज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस। इनके जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं उसके अंदर प्लास्टिड भी होते हैं और सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स और न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्राटम बाय अ होल्ड फास्ट एंड हैज ए स्टाल्क। द टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कॉल्ड फ्रॉन्ड। ये हम आपको दिखा देते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये देखो, ये होल्ड फास्ट से जुड़े होते हैं, कहाँ, जमीन से। ये होल्ड फास्ट से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं जमीन से। और इनकी जो फ्रॉन्ड है वो और होल्ड फास्ट के बीच में इस टाइप होती है, तो इस टाइप जो है वो काम करती है तना का, और होल्ड मतलब फ्रॉन्ड जो है वो लीफ का काम करता है भैया, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए कि होल्ड फास्ट मतलब होल्ड करके रखेंगे जमीन से, इस टाइप मतलब स्टेम की तरह काम करता है, और फ्रॉन्ड मतलब लीफ की तरह काम करता है इनका, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए भैया, सिंपल सी बात है, लॉजिक वाली कोई बात नहीं है। तो ये तो तुम्हें याद हो ही गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि एल्जिन जो था वो बनता है ब्राउन एल्गी में, तो ये जिलेटिनस कोटिंग का काम करता है भैया। और हमने आगे जो बात की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें भी फ्रेगमेंटेशन के जरिए होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मोस्ट ब्राउन ऑफ एल्गी जो है बाइफ्लेजिलेट जू स्पोर के द्वारा हो जाता है। देट आर पियर शेप्ड होते हैं। जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं वो पियर शेप होते हैं, बाइफ्लेजिलेटेड होते हैं, जू स्पोर्स नाम होता है इनका। एंड दे हैव टू अनइक्वल लेटरल अटैच्ड फ्लैजेला। इनके पास अनइक्वल लिटरली अटैच्ड फ्लैजेला होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो में आइसोगेमस भी हो सकता है, एनाइसोगेमस भी हो सकता है, और ऊगेमस भी हो सकता है। यूनियन ऑफ गैमीट्स में टेक्स प्लेस इन वाटर और विथ इन द उगोनस स्पीसीज। लाइक अगर हम बात करते हैं द गैमीट आर पायरीफॉर्म, इनके जो गैमीट होते हैं वो पियर शेप्ड होते हैं, उन्हें पायरीफॉर्म बोल देते हैं, और बियर करते हैं टू लिटरली, और बियर क्या करते हैं, टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला। द कॉमन फॉर्म ऑफ एक्टोकार्पस डिक्ट्यूटा लेमिनेरिया सार्गासम एंड फ्यूकस। तो हम एग्जाम्पल में क्या कर रहे थे, कभी उसकी, तो कभी उसकी तक तो क्या था भैया, कभी उसकी तक तो क्या था, ग्रीन एल्गी। फिर लास इधर फूको, लास इधर फूको, लास लेमिनेरिया सार्गासम, लास इधर, इधर एक्टोकार्पस डिक्ट्यूटा, एक्टोकार्पस डिक्ट्यूटा इधर, ठीक है। फूको फ्यूकस मतलब फ्यूकस, कभी इसकी लाश इधर फूको, ठीक है। अगला जो हमारा क्लास है वो होता है क्लोरोफाइसी। के बाद में ब्राउन एल्गी हमने पढ़ लिया, वो फियोफाइसी पढ़ लिया। अब जो आता है हमारे पास में रोडोफाइसी, तो रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। इसका जो मेनली पिगमेंट होगा वो भी क्या होगा, जो फाइको आर इरिथ्रिन होता है, जो रेड पिगमेंट होता है, ठीक है भैया। ये रेड कलर के दिखते हैं, इन्हें रेड एल्गी बोल देते हैं। मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मैरीन होते हैं, ज़्यादातर ये मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज, सबसे ज़्यादा ये वार्मर एरियाज में भी पाए जाते हैं। मैरीन एल्गी तो होते ही हैं, रेड मैरीन वाटर में पाए ही जाते हैं, लेकिन ये वार्मर एरियाज में भी पाए जाते हैं, जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड आल्सो भी ग्रेट डेप्थ। ये मतलब सरफेस तल के ऊपर भी पाए जाते हैं ज़्यादातर, और बहुत डेप्थ के अंदर गहरे पानी में भी पाए जाते हैं। ये रेड एल्गी जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। इनके अंदर जो फूड का स्टोरेज होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। एक सिंपल सी बात बताऊं कि इनके जो तीनों एल्गी के जो क्लासेस हैं उनके फूड स्टोरेज ऑर्गन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके जो फूड का स्टोरेज का फॉर्म है वो याद करना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो इनका होता है कैसे, फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि वेरी सिमिलर होता है कैसे, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से, ठीक है।
हम बात करते हैं द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय द फ्रेगमेंटेशन, दे प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। अगर कोई भी एक ऐसी एल्गी है जो मोटाइल नहीं होती है, वो होती है भैया रेड एल्गी। रेड एल्गी में कुछ भी मोटाइल नहीं होता है, ना फ्लैजेलेटेड गैमीट होते हैं, ना सेक्सुअली, ना स्पोर्स, कुछ भी मोटाइल नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। तो हम बात कर ली है रेड एल्गी के बारे में। तो एक बात बहुत प्यारी सी बताता हूँ कि देखो ग्रीन एल्गी था, ग्रीन एल्गी के अंदर पायरेनॉइड बिसाइड स्टार्च था, और ब्राउन एल्गी मतलब ब्राउन टाइप की जो एल्गी थी वो लंबारी मेडम लंबा मतलब लेमिनेरिया मैनिटॉल था, और जो रेड एल्गी थी उसके अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च था। एक ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है, एक पैराग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है भैया, ये जो आपको बना के दिया गया है ये बहुत काम का चीज़ है। देखो इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। मेजर पिगमेंट जो है, जैसे क्लोरोफिल ए बी शुरू हो गया, तो क्लोरोफिल ए तो सब में कॉमन कर दो, फिर बी सी डी कर दो, बी सी डी कर दो, ठीक है, बी सी डी कर दो, क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी, और ए सी के साथ में रख दो फ्यूकोजेंथिन, और एक सी के साथ में रख दो फ्यूकोजेंथिन, और फाइको इरिथ्रिन, इरीथ्रिन, इरीथ्रिन से आता है आरबीसी, आरबीसी के अंदर कलर होता है रेड। तो भैया कैसे, फाइको इरिथ्रिन, इरिथ्रिन किस में आ जाएगा, रेड एल्गी में। फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकस, फ्यूकस किसका एग्जाम्पल था, फ्यूकोजेंथिन, ब्राउन एल्गी, तो भैया किस में हो जाएगा, ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल, ठीक है। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। इसके जो पिगमेंट हो गए, क्लोरोफिल ए बी किस में हो गए, ग्रीन एल्गी के अंदर, क्लोरोफिल ए सी किस में हो गए, ब्राउन एल्गी के अंदर, फ्यूकोजेंथिन भी किसका पिगमेंट है, ब्राउन एल्गी का अंदर, और रेड एल्गी का किसका, रेड एल्गी का पिगमेंट कौन सा होता है भैया, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी, फाइको इरेथ्रिन, ठीक है। ऐसे इसके जो स्टोरेज फूड स्टोर था वो मैंने पहले बता दिया था, स्टार्च, तो वो प्रोटीन पायरिनॉइड जो कि प्रोटीन बेसाइड स्टार्च था। मैनिटेलियन एंड लेमिनेरियंस किसके अंदर था भैया, लंबारी मैडम लंबा, ब्राउन एल्गी के अंदर। फ्लोरिडियन स्टार्च किसके अंदर था भैया, रेड एल्गी के अंदर। इनकी जो वाल होती है, सेल वाल, वो पहली किसकी बनी थी, सेलुलोज की, किसकी, ग्रीन एल्गी की जो थी वो सेलुलोज की थी मेनली, आउटर सेलुलोज, इनर पेक्टोज, ठीक है, हमने बता दिया था आपको। अच्छा, जो ब्राउन एल्गी था उसका तो सेलुलोज और एल्जिन, एल्जिन क्या था, ऊपर जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस था, एल्जिन जो आपको बताया था मैंने, वो कवर करता था वाटर, तो क्या करता था, जिलेटिनस चीज बना लेता था किसकी, एल्जिन की, ठीक है। तो अगर बात करते हैं तो रेड एल्गी की, तो सेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है, पॉलीसल्फेट ईस्टर भी पाया जाता है, ठीक है। फ्लेजेला की अगर बात करते हैं तो रेड एल्गी के अंदर तो कोई फ्लेजेला पाया ही नहीं जाएगा, लेकिन अगर बात करते हैं फियोफाइसी के अंदर तो दो फ्लेजेला पाए जाएंगे, अनइक्वली लेटरली फ्लेजेला, तो लेटरली दो अनइक्वल फ्लेजेला पाए जाते हैं। लेकिन जब ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं तो उनमें 2 से 8 इक्वल और एपिकल फ्लेजेला पाए जाते हैं, और हमने इसका हैबिटेट तो बता दिया था कि फ्रेश वाटर, ब्रेकिश वाटर और साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। तो ये जनरली ग्रीन एल्गी तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। अच्छा, अगर बात करते हैं तो फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, जनरली ये भी फ्रेश वाटर में कम पाए जाते हैं, ठीक है। ये ब्रेकिश वाटर में ज़्यादा पाए जाते हैं और साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। अच्छा, रेड एल्गी जो है फ्रेश वाटर में बहुत कम पाई जाती है, ठीक है, लेकिन ब्रेकिश वाटर और साल्ट वाटर में तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है भाई, कौन सी, रेड एल्गी। तो ये हो गया था हैबिटेट। अगर हम बात करते हैं कि रेड एल्गी जो है, रेड एल्गी का जो कुछ एग्जाम्पल था, हमने एक चीज़ बताई थी कि पापा या फिर पापी, पापा या फिर पापी, जीजी मतलब पीपी जीजी, पीपी जीजी से याद कर लो या फिर पापी गंगा याद कर लो। तो कभी उसकी लाश इधर फूको पापी गंगा, कभी उसकी लाश इधर फूको पापी गंगा, एक चीज़ हमने वो ट्रिक बता दी थी आपको। तो ठीक है, अगर हम बात करते हैं पापी मतलब पॉलीसिफोनिया पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया पोरफायरा, और गंगा मतलब ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, गंगा मतलब ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, ये सारे एग्जाम्पल थे। अगला जो फाइलम मतलब वो क्या नाम है हमारे पास, वो है ब्रायोफाइटा। तो अगर हम ब्रायोफाइटा के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं तो ये भी बहुत ही आसान है, और मैं आपको गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक बार मैं आपको और दिखा दे दूँ तो आपको एल्गी जो है वो तो एकदम पक्का से याद ही हो गई है भाई, क्योंकि मुझे याद हो गई है एक बार पढ़ाते पढ़ाते, और इससे पहले भी याद थी, और इससे पहले और भी अच्छे से याद थी, और अभी भी बहुत अच्छे से याद हो गई, क्योंकि मेरे को अभी हर एक पॉइंट याद हो गया एल्गी का। क्योंकि पियर शेप्ड किसके अंदर गैमीट थे भैया, तुम्हें पता होना चाहिए। पियर शेप गैमीट किसके अंदर थे, तुम्हें पता होना चाहिए। फ्लोरिडियन स्टार्च किसका फूड है, पता होना चाहिए। लंबारी मैडम लंबा, मैनिटालियन लेमिनेरिया किसका स्टार्च है, याद होना चाहिए। लेमिनेरिया किसका एग्जाम्पल है, तुम्हें याद होना चाहिए। फिर किसका एग्जाम्पल है, तुम्हें याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने याद करा दिया है। कभी उसकी लाश, कभी उसकी लाश इधर फूको पापी गंगा, तो लाश से शुरू कर दिया था। लेमिनेरिया, सारगासम, फूको, इधर, इधर, ई एक्टोकार्पस, धर डिक्ट्योटा, फूको, फूकस, पापी गंगा, पॉलीसिफोनिया पोरफायरा, गंगा ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, समझ गए। कावी उसकी, कारा, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, उसकी, यूएस, यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा। भैया क्या क्या चाहते हो, मैंने याद करा दिया आपको, आपको याद है सब कुछ।
तो अब चलते हैं ब्रायोफाइटा पे अच्छे से डिस्कस करेंगे।